है वो लोग भारी बहुमत से विजय हासिल किए हैं और यही हाल कमोबेश लगभग रायपुर शहर के 70 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से मिली है। हम चाहते हैं कि माननीय महापौर जी है वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। जिस प्रकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सत्ता हाथ से जाते ही राज्यपाल महोदय जी को अपना इस्तीफा सौंपा, हम चाह रहे हैं कि माननीय महापौर महोदय जी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दें। उनके साथ बहुमत नहीं है। रायपुर शहर के 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुमत मिली है। इसलिए किस अधिकार से और किस हक से माननीय महापौर जी कुर्सी में बैठे हैं, अब इसको हम बेशर्मी तो नहीं कह सकते पर एक प्रकार से ढिठाई है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और हम यही मांग करने के लिए आज बैठे। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय महापौर महोदय जी से आग्रह करते हैं कि वो महापौर पद की गद्दी छोड़ दें, क्योंकि रायपुर शहर का जो हाल है उनके कार्यकाल में वो बहुत ही बद से भी बदतर रहा है। पूरे सड़क में गड्ढों का भरमार रहा है, अवैध कब्जे की भरमार रही है, लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो कांग्रेस के जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि है वो भी महापौर की कार्यप्रणाली से रुष्ट है। ऐसा हमको बार बार प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमको ये पता पड़ता है। तो जब उनके पार्षद भी उनके साथ नहीं है, उनके कार्यप्रणाली से पूरा शहर रुष्ट है। जिस प्रकार हम पार्षद हैं, जिस प्रकार 69 पार्षद हैं, वैसे ही माननीय महापौर जी भी एक पार्षद हैं। उनको जनता ने नहीं चुना था, उनको उनकी पार्टी की अंदरूनी नीति थी, उस हिसाब से वो महापौर चुने गए हैं। और जब उनकी पार्टी अब सत्ता में नहीं रही है तो कायदा ये बोलते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है यहाँ पर बैठकर इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं और हम चर्चा कर माननीय जिलाधीश महोदय से मांग करेंगे कि वो एक अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक बैठक बुलाए। हमारा संगठन हमको आगे जो भी निर्देश देगा हम संगठन से अपनी बात करेंगे कि हमको ये कब करना है, पर शहर की जनता की मंशा के अनुरूप हम माननीय महापौर जी का इस्तीफा लेकर देंगे। कांग्रेस सरकार जाते ही आप लाए हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे अवैध कब्जे आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, आओ नहीं सही वो बदल के रेबो, ये हमारा नारा था। हमने शहर की जनता के साथ जो वादा किया था और जिस कारण से जनता ने हम पर विश्वास करके हमको चुना है, हम जनता की सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और नगर निगम के माध्यम से जनता की सुविधा के लिए जो भी कार्य होगा अब हम चेतावनी दे रहे हैं आपके माध्यम से। महापौर जी को भी चेतावनी दे रहे हैं, माननीय आयुक्त महोदय जी को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम सीधा कार्यवाही चाहेंगे। 24 घंटे के अंदर हमको हर विषय में परिणाम चाहिए रहेगा। और आपके सामने उदाहरण प्रत्यक्ष आज हम कमिश्नर महोदय से मांग करने जाने वाले थे कि 24 घंटे के अंदर ये चौपाटी हटाई जाए, मगर उससे पहले ही बुलडोजर उसमें चल गया है। ये संकेत है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। देखिए, आज जो प्रदेश में सरकार बना है वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने गलती किया है, नाकाम काम किया है और ये झूठ का सरकार था, लबरा का सरकार था, गोबर चोर का सरकार था। इसीलिए आज प्रदेश की जनता जान चुका है झूठा लबरा कौन है। गंगा जल का झूठी कसम खा करके उसने सरकार बनाया था, जो जनता साबित कर चुके हैं और 5 साल बाद ही वापस भारतीय जनता पार्टी 54 विधानसभा सीटों से जीत करके आज ये बता दिया है, जनता ने बता दिया है कि झूठ और लबरा का सरकार नहीं चलेगा। इसलिए मैं पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद दे करके बधाई देना चाहता हूँ पूरे एक व्यक्ति को, एक परिवार को देना चाहता हूँ कि उसने भारतीय जनता पार्टी का विश्वास करके आज हमारे भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटों से विजय दिलवाई है। धन्यवाद। जीत के लिए हम लोग प्रदेश की पूरी जनता को हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनको दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने प्रचंड मतों से हमारी पार्टी को जिताया। देखिए, आज हम सभी पार्षद आप तो एक दूसरे को बधाई देने के लिए आए हैं और धन्यवाद देने आए हैं। और महापौर के हटाने की बात आप सभी जानते हैं कि 4 सालों में महापौर ने पार्षदों को कितना पीड़ा पहुंचाई है। किसी वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है, हर गली मोहल्ले में चौक चौराहे में पूरा रायपुर शहर गड्ढा से भरा हुआ है। तो अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है और केंद्र में भाजपा की सरकार है और सभी पार्षद चाहते हैं कि निगम में भी भाजपा की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, जिससे हम 1 साल में पूरे रायपुर शहर को विकास की गंगा बहा दें और विकास कराएं, हर गड्ढे हर चौक चौराहे को ठीक करें और इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंके। ये मंशा हमारे से पार्षद दलों में है। हमें जानकारी मिला है कि कांग्रेस के पार्षद भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो स्वयं खुद पीड़ित है और सभी निर्दलीय पार्षद हमारे समर्थन में। अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए हमारे महापौर जी इसको तत्काल नैतिकता की जिम्मेदारी के साथ उनको इस्तीफा देना चाहिए।
ये जनता का जो मैंडेट है, आप समझ पा रहे हैं, भय और आतंक का सरकार से हम लोग सब मुक्त हुए हैं। जनता की आवाज थी, जनता जिस प्रकार का 4 साल अपने आप को पीड़ित रहा है, जिस प्रकार का रोड खोदापुर के रूप में चला है, जिस प्रकार का अवैध कब्जे चले हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार से आदमी तंग रहा है, उसी के चलते आज सरकार 50,000, 60,000, 70,000 तक मतदान एकदम एक प्रकार का समझ लो मताभिषेक हो गया है। ऐसी सरकार को जिस प्रकार